हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्री प्रकाश, गोल्डन वैली इंटरनेशनल स्कूल दहियाड़, आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय हिंदी व्याकरण के अंदर वर्ण। सबसे पहले प्रश्न आता है कि वर्ण कहते किसे हैं, वर्ण क्या है, वर्ण को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके आगे और खंड न किए जा सके, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके आगे और खंड न किए जा सके। खंड का अर्थ होता है टुकड़े, यानी जिसको और अलग खंड जिसके न हो। जैसे क लेते हैं हम, क प्लस में ए, यानी ये क है, इसके आगे और कोई खंड नहीं होंगे। यानी पद के अंदर वह छोटी से छोटी इकाई, छोटी से छोटी ध्वनि जिसको हम वर्ण कहते हैं। वर्ण। अब आता है वर्ण को कितने भागों में विभाजित किया जाता है या वर्ण के कितने भेद हैं। तो हिंदी वर्णमाला के अंदर वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। अब आता है कि स्वर पे जाने से पहले हम एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, वर्ण। वर्ण माला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, यानी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण के समूह क्या होते हैं, जैसे क, मैं प्लस में ल, कमल। अब यहां देखिए ये वर्ण है, इनका एक समूह बन गया। समूह बनने के बाद ये शब्द बन जाएगा। क्या है, कमल एक शब्द हो गया। और इनको अलग अलग करेंगे तो ये वर्ण होंगे। अब आता है एक क्वेश्चन और भी वर्ण को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। वर्ण को अन्य, जो इसका दूसरा नाम है, इसको अक्षर भी कहते हैं। आपने मसूरी भी देखी होगी, अक्षर अक्षर दीप जले। तो ये सबसे छोटी ध्वनि है। इसके बाद स्वर आता है, फिर व्यंजन आता है। अब आता है स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण हो। स्वतंत्र होता है आजाद, यानी जिनको हम बोलते हैं, मुख से जब हमारी आवाज निकलती है तो वो तालु या कंठ किसी भी माध्यम के अंदर रुकावट पैदा ना हो, स्वतंत्र बाहर आ जाए, उसे कहते हैं स्वर। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं। अब हिंदी वर्णमाला के अंदर स्वरों की संख्या कितनी है, प्रश्न आपका बन जाएगा कि हिंदी वर्णमाला के अंदर स्वरों की संख्या है वो कितनी है। तो आप सभी दोस्तों को पता है कि हिंदी वर्णमाला के अंदर स्वरों की जो संख्या है वो 11 है। लेकिन इसके अंदर आपको दो और मिलेंगे, अंग और अह। अंग होता है अनुस्वार, ये होता है विसर्ग। कभी कभी कई बार मैट्रिक +1 +2 क्लासों कई बार बच्चों से पूछने का सौभाग्य मिल जाता है, बड़ी क्लास के जो बच्चे होते हैं भी स्वरों की संख्या है वो कितनी है। 100 में से 80% बच्चे हैं वो 13 बताते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 11 होते हैं। जब हम उनको बोलते हैं भी आप लिख के बताइए कौन कौन से होते हैं, तो वो सभी बच्चे इस प्रकार लिखेंगे। हो सकता है आप में से भी कई बच्चे इन्हीं का ही अनुसरण करते हों। ये उन बच्चों के द्वारा लिखा जाता है। जब आप इनकी काउंटिंग करेंगे, गिनती करेंगे, तो यहां पर आपको 13 दिखाई देंगे। अब वो कहते हैं भी 13 नहीं, हम तो सभी यही देखते हैं। तो इसके अंदर से ये 2 है, ये 2 निकल जाते हैं। इनको आपको ऊपर ही बताया गया है, एक अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होता है। ये दोनों स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते। इनको बोलने के लिए या तो स्वर की आवश्यकता होगी या व्यंजन की आवश्यकता होगी। वो आपको आगे वाले चैप्टर में व्यंजन जब होगा तब आपको बताया जाएगा। इसके बाद आप चलता है
आगे क्वेश्चन बन जाएगा भी स्वर आपने 11 लिखे हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चों को यही पता नहीं होता कि मात्रा कौन सी किसकी होती है। क्या किसी की मात्रा होती है, किसी की ए की मात्रा होती है कि नहीं होती। तो आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि ए की कोई मात्रा नहीं होती, ए स्वयं स्वतंत्र होता है, ये किसी भी स्वर या व्यंजन के साथ है ऐड नहीं होता। प्रश्न उठता है कि इन 11 स्वरों की मात्राएं लिखिए। तो मात्रा के लिए आप ए, मात्रा ए की कोई मात्रा नहीं होती, आ, ई, इन मात्राओं को दोनों को थोड़ा ध्यान से देखना, एक पीछे की साइड होगा, एक आगे की साइड होगा। जैसे कि ये जो होगा की और एक होगा की। री की मात्रा हमेशा नीचे आती है। जैसे आप लिखते हैं कृषि, ए, अब आप कहते हैं कि ए और ए में मात्रा में अंतर क्या है। तो एक चीज ध्यान रखना, ए की मात्रा एक ऊपर रखती है जैसे के, और एक ओ की मात्रा जैसे को, क्योंकि ये मात्रा नीचे आ जाती है। जो लाइन है इसके ऊपर, यहाँ नीचे लाइन नहीं है, इसके ऊपर नीचे आपको लाइन दिखाई दे रही है। ये होता है विसर्ग, अनुस्वर और विसर्ग। ये 11 मात्राएं हो गई आपकी। क्वेश्चन यहाँ पर आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा वर्ण किसे कहते हैं। उसके बाद वर्ण के कितने भेद हैं, 2 भेद बताए गए हैं, स्वर और व्यंजन। उसके बाद वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बनता है स्वर किसे कहते हैं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, या हम ऐसे कहें कि किसी भी पद का उच्चारण करते समय कंठ या तालु के साथ हवा का संपर्क न हो, सीधी जो निकलती हो, स्वतंत्र जो निकलती हो, स्वर कहते हैं। स्वर की मात्राएं कौन कौन सी है, स्वर की मात्राएं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दी जा रही है। इसके बाद आता है क्वेश्चन स्वर के कितने भेद हैं। आपने भी पढ़ा है भी स्वर के कितने भेद हैं। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्रश्न बन जाएगा आपका ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। इसके कितने भेद हैं, या इनकी संख्या कितनी है। अब आपको यहां संख्या कितनी, देखिए क्वेश्चन 1, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में, उच्चारण होता है जिनके बोलने में कम से कम समय लगे, यानी बहुत ही कम समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ए, ई, ऊ और री। अब देखिए इनका जब भी हम उच्चारण करेंगे तो इन चारों के अंदर इनकी जो ध्वनि है वो बहुत ही कम, यानी बहुत ही सबसे कम समय लगेगा, ए, ई, ऊ और री। अब यहीं से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन लिखा है इनकी संख्या कितनी है, तो आपको इनकी संख्या का ज्ञान हो जाएगा कि इनकी संख्या 4 है। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं भी इनकी संख्या कितनी है, आपको उत्तर लिखना है 4। क्वेश्चन बनाता है इनकी संख्या 4 है, वो 4 कौन कौन से हैं, तो यहां पर ये 4 आ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है, ह्रस्व स्वर से बोलने के बाद, यानी ह्रस्व स्वर है उसका उच्चारण करते हैं उससे 2 गुना समय लगे, 2 गुना
जैसे आ, ई, ऊ, यानी कि इनसे 2 गुना समय। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जो आपको पहले बताया, जिसके उच्चारण में कम से कम समय लगे। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे। अब आपको पता है कि वर्ण के जो भेद है, स्वर की जो संख्या आपको बताई गई थी 4, ह्रस्व स्वर की 4 संख्या बताई गई थी। टोटल स्वर 11 होते हैं, 11 में से 4 गए तो बाकी बच गए 7। अब आपको अनुमान लगा लेना है कि 4 तो ये हो गए, इसमें से जो एक्स्ट्रा बच गए, अब एक्स्ट्रा कौन कौन से बच गए। ये देखिए, ये बच गए आपके एक्स्ट्रा ये बच गए आपके 7। अब यहीं से प्रश्न एक और बनता है कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, तो दीर्घ स्वर की संख्या है वो 7 है। अब प्रश्न बनता है कि दीर्घ स्वर की जो संख्या 7 है उनमें से कौन कौन से हैं, तो आपको वो जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 7, ये आपको लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन बनता है प्लुत स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर के उच्चारण से 3 गुना समय लगे, यानी ह्रस्व स्वर से 3 गुना। जब हम ह्रस्व का उच्चारण करते हैं, ए का उच्चारण करते हैं, इससे 3 गुना समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं ओम, तो ये आपका प्लुत स्वर हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में एक बार क्वेश्चन आपके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। प्रश्न बनता है सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं, उसके बाद आता है वर्ण के कितने भेद हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके आगे खंड या टुकड़े न किए जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। इसके बाद क्वेश्चन दूसरा बनता है वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर आता है स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के कितने भेद हैं, स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और इसके साथ ही आपको बताया गया है कि स्वर की जो संख्या है वो 11 है, और 11 स्वरों में से कितने स्वरों की जो मात्राएं हैं वो कौन कौन सी हैं, जो आपको पहले कराई जा चुकी है। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ए की कोई मात्रा नहीं होती, बाकी मात्रा होती है। और जो लास्ट में आपको 2 बताए गए थे, अंग और अह, ये दोनों अनुस्वर, और ये अनुस्वर होता है, अनुस्वार बोलते हैं, और ये बोलते हैं विसर्ग। जो कल आपको व्यंजन कराएंगे उसके अंदर कराएंगे ये, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर भी ये कौन से होते हैं। व्यंजन का जो होता है, जैसे आपको थोड़ा हिट दे देते हैं, जैसे अंग कहाँ पर प्रयोग होगा इनके, जैसे क वर्ग का है, 5वां जो वर्ण होता है वो अनुस्वर होता है, वो आपको कल कराएंगे। धन्यवाद।